तो वेलकम बैक गाइस। तो एक और नई वीडियो कोटेक्स ट्रेडिंग या फिर बाइनरी ट्रेडिंग। तो फिर आज भी हम लोग थोड़ा सा ट्रेड लेंगे और उसके बाद समझेंगे क्या सिस्टम रहा, कैसा ट्रेड रहा। देखो, आप लोगों को विनिंग पे ध्यान देना है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस पे इम्प्रूवमेंट आ सके और आप इम्प्रूव कर सको ट्रेडिंग जर्नी को। ठीक है, और चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड लर्निंग पर्पस। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस, तो यहाँ से मार्केट डाउन एक तरफ से आई और दूसरी तरफ से एक सेकंड सॉरी, देखोगे तो मार्केट यहाँ से अप गई, फिर वापस आई, फिर ऊपर गई, तो वापस आती है। इसमें देखो एक एम पैटर्न बनाती है लेवल, और देखो एकदम एक्यूरेट उसी लेवल को रिस्पेक्ट करती है और इस की लेवल को भी ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे इस एरिए का, इस एरिए पे क्या रिएक्शन रहता है। अब देखोगे तो वीकनेस आ गई है एक ठो। ठीक है, तो उसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्या सिस्टम हो सकता है यहाँ पे। क्या इस एरिया को ब्रेक करेगी या नहीं, ये मुझको देखना है, समझना है, मतलब ये एरिया ब्रेक होता है या नहीं। तो पूरा पूरा एकदम क्लियर एम पैटर्न ही दिख रहा है मुझे यहाँ पे शायद। ठीक है, तो ये एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये की लेवल हो गया अपने पास, और ये एरिया निकल के आएगा पूरा। ठीक है, ये एरिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम बाइंग भी। अब देखो गाइस, यहाँ पे सिचुएशंस देखो, सिचुएशंस क्या बनी है यहाँ पे। सिचुएशन देखो, इस एरिया से इस एरिया से मार्केट ने इसी के अंदर ही क्लोज किया है। ठीक है, मगर यहाँ पे प्रेशर इतना है कि इस एरिया का, अभी इस एरिया का देखोगे ना तो यहाँ से पूरा बनेगा, ये एरिया पूरा यहाँ पे बनेगा आप देखोगे तो। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर इसको और ऊपर कर दें तो एकदम एक्यूरेट टचेस हैं, ये देखो। ठीक है, पूरा पूरा एरिया है, बस यही इम्पोर्टेंट होता है, आपको ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ से बाइंग कितनी स्ट्रांगलेस आई है। ठीक है, तो अब एक बार, दो बार हो चुका है, थर्ड टाइम में मैं बिलीव नहीं मानूंगा इतनी बार। ठीक है, तो फिर भी मैं इसके बाद एक बाइंग की ट्रेड लेने की सोचूंगा, क्योंकि एक भी रिजेक्शन नहीं है प्रीवियस कैंडल में और ये एंट्री भी मेरे को नहीं दे रही है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। फिलहाल ओपनिंग क्लोजिंग पे लेने में थोड़ा सा रिस्क रहता है। ठीक है, अगर एंट्री दे तो कुछ मज़ा भी आए। टाइम ही ख़त्म हो गया मेरा, यही दिक्कत होती है मेरे साथ ज़्यादा। ये मेरे को, मुझे एंट्री नहीं मिल पाती है क्योंकि मैं मार्जिन सेफ्टी से ही लेता हूँ, अदरवाइज़ ट्रेड नहीं लूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, प्रेडिक्शन देखो, मेरा ट्रेड लेना ना लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों को रीज़न एक्सप्लेन करना एकदम क्लियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा। ठीक है, तो अभी भी देखो एकदम स्ट्रांगनेस, स्ट्रांग कितना स्ट्रांगनेस बाइंग आई है। ठीक है, तो अभी अपने पास जो एरिया है, ये वाले एरिया का, सॉरी, ये वाले एरिया का रिटेस्टमेंट होना बाकी है। तो अभी इस एरिया का क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, कैंडल की इसके नीचे ओपनिंग होनी नहीं होनी चाहिए। जब भी ये रिटेस्टमेंट करे इसके नीचे ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, क्लोजिंग्स मतलब, सॉरी, इस एरिया के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। फिलहाल अगर ये रेड आती है तो इस एरिया के ऊपर ही रेड होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। हालांकि मेरे में येलो कलर से कैंडल है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे एक रेड आ चुकी है फिलहाल। ठीक है, तो एक एक रेड के लिए आप जा सकते हो, एक एरिया के लिए यहाँ से जा सकते हो। क्यों?
क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एरिया पूरा बचा हुआ है अभी भी। ठीक है, देखो। ठीक है, तो एंट्री नहीं मिल पाती, मैं ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये एरिया के ऊपर ही क्लोज रहेगा, तो फिर एक बाय डायरेक्शन के लिए हम लोग जा सकते हैं। यानी अभी ये सपोर्ट था और रेजिस्टेंस बन गया है। ठीक है, रेजिस्टेंस बनना चाहिए। देखो कितना रिजेक्शन खा रहा है। जैसा मैंने कहा था एक रेड कैंडल आनी चाहिए इसके माफिक, एरिया के माफिक, तो एक रेड कैंडल आ गई, वो आपके रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, तो अभी भी देखो एक गैप थोड़ा सा बट बच रहा है। ठीक है, बट रिजेक्शन का है। बट अगर हम रिजेक्शन को काउंट कर लें तो एक पूरा पूरा रिटेस्टमेंट हो चुका है। ठीक है, अगर ये रिजेक्शन ना खाई होती इस एरिए से टच करके, तो फिर एक रेड आने की चांस ज़्यादा था, तो 50-50 चांसेस ना बनता। आप देखो। ठीक है, अब देखो अगर ये अब रेड आ गई तो फिर अगली कैंडल बाइंग के लिए कंफर्म है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब मैं ट्रेड भी प्लेस करूँगा, अगर मौका मिला तो एंट्री दे दे बस मेरे को। ठीक है, वैसे ग्रीन आ जाएगी तो भी हम बाई के लिए जा सकते हैं। ठीक है, देखो डोजी बना दिया। अब इसके बाद मैं ले लेता हूँ, मुझको एंट्री वैसे भी नहीं देते हैं ये लोग। ठीक है, तो यहाँ पे एक और ले लेते हैं, एंट्री अभी मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मिनट का भी हम लगा सकते हैं और यहाँ पे एक 3 मिनट की भी ट्रेड लगा सकते थे, लगा नहीं सकते। ठीक है, तो वेट करते हैं इसका विन होने का। एक तो ये वाली ओपनिंग क्लोजिंग पे लगी है ना, तो थोड़ा सा मुझे डाउट रहता है। बाकी ये वाली कितनी, ये सब तो विनिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। वैसे ग्रीन ही आनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर हम एरिया देखें और प्रिडिक्शन करें तो। ठीक है, तो रिजल्ट आपके सामने ही है। ठीक है, ठीक है, इस देखो एंट्री कितनी सटीक मिलने के कारण हम लोग विन हुए हैं। ठीक है, क्योंकि एरिया के ऊपर ही ये भी क्लोज कर दिया, इसने भी टेस्ट कर लिया, इसमें भी, इसने भी, इसने भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिस्की ट्रेड बन जाएगी। अगर आप एक ग्रीन आ जाए तो फिर हम नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज़ हमको एरिया मार्क करके ही रखना चाहिए। एरिया मार्क करके रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो सारी कैंडल 1 2 3 4, चारों कैंडल ने उसी एरिया के ऊपर ही क्लोज किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, 20 सेकंड बचा है शायद। देखो गाइस, अब पूरा एरिया अंदर, इसने एरिया के, इस कैंडल ने एरिया के नीचे ही क्लोज कर दिया है।
ठीक है। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल आनी चाहिए अब, ठीक है। अगर ये ऊपर जाके एंट्री देती है अपने पास जो टाइम है, तो हम एक डाउन ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, बट एंट्री नहीं देगी ना, इसको पता रहता है क्या, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पे जानते हो क्या इंपॉर्टेंट है, अब अपने लिए इम्पोर्टेंट है ये। अब अगर इस जगह पे मैं देखता हूँ क्या प्रिडिक्शन रहेगा, ठीक है। इस एरिया में प्रिडिक्शन इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको सही से ड्रॉ करते हैं। देखो गाइस, तो हम लोग तो यहीं 3-4 ट्रेड विन कर सकते थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आराम से निकल जाती ट्रेड। तो फिर इसीलिए मैं थोड़ा सा ट्रेड कम लेता हूँ, लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ जिससे एक्सप्लेनेशन ज़्यादा रहे, ठीक है, जिससे आपको समझ में आना चाहिए। मेरी ट्रेड लेने ना लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। रीज़न समझना, मुझे लगता है रीज़न बताना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसी वीडियो सही लगती तो फिर प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ठीक है। और तो वेट करते हैं। अभी भी देखो एक डोजी बना है, बट इस एरिया के आसपास आना चाहिए, क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर हम देखोगे तो यहाँ पे मार्केट जब वो एक पैटर्न बनाया था, उसके बाद देखोगे तो यहाँ से डायरेक्ट चला गया, इसको रिस्पेक्ट ही नहीं किया, कुछ भी रिएक्शन नहीं दिखाया इस जगह पे, ठीक है, कुछ भी नहीं, नथिंग, ठीक है। तो वापस मार्केट आया, वापस मार्केट आने के बाद तो इस एरिया का काम करना चाहिए ऐसा, ठीक है। अब देखो यहाँ बाइंग दिखा रहा है, बट बाइंग यहाँ पे फेल हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर ब्रेक कर देगा इसको तो और अच्छी बात है, तो एक ये नेक्स्ट टारगेट हमें मिलेगा, एक ये एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब फिलहाल अभी ये एरिया भी बाकी है, ठीक है, ये वाला, इसको नहीं भूलना है। अब देखो बाइंग तो दिखा रहा है, बट बाइंग आनी नहीं चाहिए यहाँ पे भी रेडी आनी चाहिए, यानी येलो कैंडल आनी चाहिए। ठीक है, जैसा मैंने कहा था रेड आनी चाहिए, तो एक रेड आ चुकी है, ठीक है। अपना अपना प्रेडिक्शन यहाँ पे भी सही था, इधर भी सही था, इधर भी सही था, और ये एरिया भी जहाँ पर ट्रेड लिया था ये भी सही था, ठीक है। तो अगर अब देखो यहाँ पे भी एक रेड कैंडल आनी चाहिए, बट एरिया ये वाला एरिया यहाँ तक जाए तो एक डाउन डायरेक्शन की हम ट्रेड ले सकते हैं, बट ये हमको टाइम देगा देगा तो ठीक है। 5 सेकंड तो बचे हैं। फिलहाल यहाँ पे भी एक रेड कैंडल आनी चाहिए, अगर रेड कैंडल नहीं आएगी तो इस एरिया के अंदर ही क्लोज करेगी, तो नेक्स्ट कैंडल रेड आएगी, ठीक है। फिलहाल देखो, जहाँ जहाँ मैं एंट्री लेने के लिए सोचा यहाँ पे लिया, सोचा नहीं मिली, यहाँ पे सोचा नहीं मिली, या आखिरी में गई एकदम लास्ट में, ये एंट्री भी देखो नहीं दिया इसने, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, एक ग्रीन में, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। अब देखो इस एरिया के अंदर भी क्लोज कर दिया है, और
दूसरा रीज़न मैं दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ 50-50 चांसेस बनेगा, देखो ठीक है गाइस, इस एरिया पे ही आ गई आज सडनली, ठीक है। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, देखो देखा, इस एरिया को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है इतना जितना मिलना चाहिए। फिलहाल इस एरिया से के अंदर क्लोज करी थी, करेगी, मैंने कहा था कि अगर ग्रीन आएगी तो इस एरिया के अंदर क्लोज कर दे तो फिर सेल साइट हो जाएगा, और देखो सेल साइट है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट्स होता है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड को शार्प करो और यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। अब देखो, अब यहाँ पे दूसरा एरिया क्या है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला, ठीक है। एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, ठीक है। तो यहाँ एरिया एरिया दोनों है, ठीक है। तो इस एरिया से बाइंग आनी चाहिए, अब देखो इसकी क्लोजिंग कहाँ पे, देखो क्लोजिंग इसकी एकदम ये सारे एरिया को ब्रेक कर दिया, ठीक है, सारे एरिया को ब्रेक कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर हम बाइंग का वेट करें, एक लेवल का इंतज़ार करें, इस एरिया का रिटेस्टमेंट इंतज़ार करें, ठीक है। और दूसरा, या फिर हम प्रीवियस में जाएं और नेक्स्ट टारगेट को हम लोग ढूंढें कि नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो ये एरिया निकल रहा है, देखो ये वाला, ये एरिया पूरा, ठीक है। तो यहाँ तक का मार्केट को आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है इसकी, एक ये एरिया के नीचे, अरे यार एक सेकेंड, एक तो ये एरिया के नीचे, दूसरा इस एरिया के नीचे, ठीक है, इस एरिया के। अब देखो इस एरिया, ये दोनों एरिया के नीचे इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग, नीचे ही होनी चाहिए, इसके ऊपर नहीं होने चाहिए, ये वाले लेवल के ऊपर नहीं होनी चाहिए क्लोजिंग, ठीक है। तो यहाँ हम वेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसे सिचुएशंस पे कैसे हैंडल करोगे, अगर ये पूरे एरिया के अंदर क्लोज कर दे, ठीक है, मार्केट, और एक रेड कैंडल दे, यानी एक रिवर्सल या कोई एक बेरिश साइड का पैटर्न बना दे, तो हम जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी ये देखो ये रेड आए और इस एरिया को पूरा ब्रेक कर दे, इस एरिया को, ठीक है, तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा डाउन डायरेक्शन के लिए, क्योंकि इसने इस एरिया की जगह इस एरिया को रिस्पेक्ट कर दी है, ठीक है। देखो अब डोजी बना दिया, यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल फिर से क्रिएट कर दी, ठीक है। अब फिलहाल अब ये वाली कैंडल को इस एरिया को ब्रेक कर लेना चाहिए, फिर आप सेल के साथ जा सकते हो। अगर ग्रीन आएगी तो अभी भी ये एरिया पूरा एरिया बाकी है, ठीक है। आई होप वीडियो समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई बता देना, इस तरह से वीडियो अगर आपको सही लगती है तो, या फिर अगर ट्रेड लेने ही वाली अच्छी लगती है तो फिर मैं ट्रेड ही ज़्यादातर लिया करूँगा। देखो मेरे को बहुत सी एंट्रियाँ नहीं मिली, ठीक है ना, तो मैं बहुत से ट्रेड ले सकता था, यहाँ पे मुझे एंट्री ही नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे एक इस सिचुएशन के हिसाब से एक रेड कैंडल आनी चाहिए।
अगर बाइंग आई इस एरिया के ऊपर गई, ठीक है, तो हम बाइंग के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। इस एरिया को अगर ब्रेक नहीं कर पाती है तो इस एरिया को भी ब्रेक नहीं कर पाती है तो फिलहाल इस एरिया के हिसाब से एक रेड कैंडल आनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ रेड आती है या नहीं आती। अब देखो इस एरिया पे क्या किया इसने, जब तक क्लोज करती है पहले, देखो, ठीक है। अब यहाँ के लिए हम लोग एक बाइंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, रिजल्ट आपके सामने ही है। अब देखो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, देखो मैं इतनी देर से प्रिडिक्शन करते आया, सारा एक्यूरेट निकला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे देखो अच्छे से देखो डाउन आया, थोड़ा सा पुश बैक किया, वापस आता है, अगेन एक पुश बैक दे देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एरिया को देखोगे तो इस एरिया को इस कैंडल ग्रीन ने पूरा अच्छे से थोड़ा सा वो कर दिया, ठीक है। क्या कहते हैं, मतलब बॉडी से ब्रेक किया है, विक से ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। अगली कैंडल एक ग्रीन आनी थी, वो आ गई। अब देखोगे इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया है, इस ग्रीन कैंडल ने जो अपने पास एरिया था ये वाला, ऐसे ही मार्क कर रहा था ना मैं, देखो, ठीक है। इस एरिया को अब जाके इसने रिस्पेक्ट किया, ठीक है। इस एरिया को देखो, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया कैंडल, देखो जंप होने की वजह से ऐसा, मतलब डायरेक्ट जा रहा है तो फिर ये ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। तो आप ये एरिया ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। तो अब जाके ऐसा काम हुआ। तो गाइस वीडियो 23 मिनट की बन गई है, मैंने बहुत बड़ी वीडियो बना दी आज की। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो सही लगी हो तो कमेंट करके बताना कि इस तरह की वीडियो सही है ना, तो अदरवाइज़ मैं केवल ट्रेड लेके ही दिखा सकता हूँ, ठीक है। और बाकी एजुकेशन वाली वीडियोस तो बनाते रहेंगे और देते रहेंगे टाइम टाइम से, बस, ठीक है। तो बस आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।